बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक मज़ेदार किस्म के मीठे की रेसिपी लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ। आज मैं आपको रसमलाई बनाने का तरीका बताऊँगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप लोग अपने घर में ये रेसिपी अपने बच्चों, अपने हस्बैंड के लिए बना सकते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रसमलाई का बॉक्स ले लिया है, साथ मैंने एक अंडा ले लिया है। ठीक है, अंडा आपने छोटे साइज़ का लेना है और टीस्पून के हिसाब से मैंने 3 टीस्पून यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले लिया है। अगर आप घी लेंगे तो घी को आपने पहले मेल्ट करना है और फिर यूज़ करना है। अब अंडे को भी यहाँ पर मैं तोड़ लूँगी और तोड़ने के बाद आपने अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अब आपने यहाँ पर मेरी एक बात गौर से सुननी है, पूरे का पूरा अंडा आपने बीच में नहीं शामिल करना, ध्यान से आपने हर स्टेप देखना है। चीनी यहाँ पर मैंने 8 चम्मच ले ली है, 8 टेबल स्पून। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, अगर तो आप ऑयल ज़्यादा डाल देंगे या अंडा आपका ज़्यादा डल जाएगा तो आपकी जो रसमलाई है वो टूट जाएगी, मेहनत ज़ाया हो जाएगी। स्टेप की तरफ चलते हैं। रसमलाई का बॉक्स मैंने ओपन किया है और ये पैक अंदर से निकला है। इस पैकेट को ओपन करेंगे। अगर तो आपको मेरी रेसिपी नहीं पसंद आती तो इसके बॉक्स के ऊपर जो रेसिपी है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स के ऊपर इन्होंने 4 से 5 चम्मच ऑयल दिया होता है, लेकिन सारा नहीं डालना। 3 टीस्पून से ज़्यादा आपने कुकिंग ऑयल नहीं शामिल करना। यहाँ पर मैंने 1 लीटर मिल्क ले लिया है और इसको हम अच्छे तरीके से उबालेंगे और इसके अंदर हम 1 कप पानी शामिल कर देंगे। 1 कप पानी शामिल कर देंगे और इसको हम मज़ीद 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इससे फ्लेवर भी भर जाएगा। इंशाल्लाह मेरी बहनों को मेरी आज की ऑथेंटिक और कमर्शियल रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। दूध यहाँ पर उबल चुका है। अब हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू लो कर देंगे और इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। दूध जब तक गाढ़ा ना हो आपने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ और आपको मैं बार बार बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं करूँगी उसी तरीके से आपने हर चीज़ डालनी है। अगर तो आप ऑयल थोड़ा ज़्यादा या आप अंडा ज़्यादा डालेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी और मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने उस मिक्सचर के अंदर 3 टीस्पून, बार बार बता रही हूँ, 3 टीस्पून मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसको अच्छे तरीके से रसमलाई मिक्सचर के अंदर मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली ना बने। और अब अंडे की भी मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच मैं अंडा शामिल कर रही हूँ, आधा अंडा, और आधा मैंने बचा लिया है। अगर बैटर आपको लगे कि नहीं मिक्स हुआ तो आप इसके अंदर मज़ीद शामिल कर सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह 3 चम्मच कुकिंग ऑयल और 3 टेबल स्पून जो मैंने इसके अंदर अंडा डाला है उससे मिक्सचर काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा बैटर बन चुका था। और डो अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेनी है। डो अगर आपकी ज़रा से भी पतली होगी तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है, आपके पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मज़ेदार सी, खुशबूदार सी मीठे की रेसिपी, झटपट बन जाने वाली रेसिपी लेकर आती हूँ। ना इसमें मेहनत लगेगी, ना इसमें आपकी कोई एफ़र्ट लगेगी, बल्कि आपकी ये रेसिपी बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर जो है सारी बातें मेरी मान रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर मैंने जो बैटर है तैयार कर लिया है। हाथों को ऑयल की मदद से आपने ग्रीस कर लेना है और इस बैटर से, इस मिक्सचर से छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। अब यहाँ पर जो आपने करना है वो ये है, बॉल्स आपने बिल्कुल गुलाई में बनानी है। बड़ी या छोटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन बॉल के अंदर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो रसमलाई दूध के अंदर जाते ही खुल जाएगी और सारा काम यहीं पर ही ख़राब हो जाएगा। आपने बस सिंपली एक बॉक्स लेना है बाज़ार से और उस 1 लीटर मिल्क के साथ आपने ढेर सारी रसमलाई बनानी है और अपने घर वालों को खुश कर देना है। घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे और इस रसमलाई को खा के उंगलियां तक चाट लेंगे। सारे मिक्सचर की, सारे बैटर की यहाँ पर मैं बॉल्स बना लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ पर अब ऑलमोस्ट सारी जो बॉल्स हैं रसमलाई की वो मैं यहाँ पर बना चुकी हूँ
और अब चलते हैं अपने दूध की तरफ। दूध भी यहाँ पर अच्छे तरीके से उबल चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध में बबल्स बन रहे हैं और फ्लेम आपने इस टाइम पे बिल्कुल हाई कर देना है और सारी रसमलाई इसके अंदर शामिल कर देनी है और चम्मच की मदद से ऊपर से बिल्कुल नीचे को प्रेस करना है, चम्मच नहीं चलाना। 1 मिनट के लिए तो आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं चलाना और रसमलाई को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जिस तरीके से मैं ऊपर से नीचे चम्मच को प्रेस कर रही हूँ, रसमलाई को दूध में अच्छे तरीके से डिप कर रही हूँ, आपने इसी तरीके से करना है। अपना कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करना, रसमलाई इस टाइम पे ख़राब हो सकती है। ये मेन स्टेप है। मीड फ्लेम को हाई रखना है आपने और रसमलाई को ऊपर से प्रेस करना है। मज़ेदार सी रसमलाई यहाँ पर हमारी बन रही है। ये जैसे ही दूध के अंदर जाएगी और फ्लेम हाई पर ये डबल हो जाती है, फूल जाती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रसमलाई सारी बातें इस टाइम पे मान रही है, बिल्कुल भी नहीं टूट रही। बहुत मज़ेदार शानदार किस्म की आज की रेसिपी तैयार हो रही है। तकरीबन आपने 3 से 5 मिनट के लिए रसमलाई को इसी तरीके से प्रेस करना है हाई फ्लेम के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़ेदार लजीज़ किस्म की रसमलाई हमारी तैयार हुई है। ये डबल हो चुकी है। मैंने आज रसमलाई का स्टैंडर्ड फ्लेवर ट्राई किया है। इसके अंदर पिस्ता बादाम हर चीज़ ऐड होती है। आपने कोई अलग से पिस्ता बादाम इसके अंदर ऐड नहीं करना, इवन कि इलायची भी आपने इसमें ऐड नहीं करनी। सब कुछ इसमें ऐड होगा। आपने जस्ट दूध को बॉईल करना है, इसकी रसमलाई की गोलियां बनानी है, उबलते दूध में डालना है और कमाल देखना है। यहाँ पर रसमलाई डबल हो चुकी है। बेकरी स्टाइल हलवाई स्टाइल मैंने आपको आज रसमलाई बनाना सिखाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रसमलाई बिल्कुल भी नहीं टूटी और दूध हमारा यहाँ पर गाढ़ा हो चुका है। मज़ेदार किस्म की जो रेसिपी है वो बाकमाल किस्म की हमने यहाँ पर आपको आज तैयार करना सिखाई है। अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।